अभी जो आप विजुअल्स देख रहे हैं ये किसी मूवी का सीन नहीं बल्कि इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद की वीडियोस हैं, जहां पर कल से हंगामे फूट पड़े हैं। दोस्तों, इन हंगामों की वजह इराक़ के मकबूल लीडर मुक़्तदा अल-सदर हैं, क्योंकि उन्होंने कल ही सियासत से अलहदगी का ऐलान किया क्योंकि उनके मुतालबात पूरे नहीं किए जा रहे थे। दोस्तों, इराक़ में नवंबर 2021 में इलेक्शंस हुए थे, तो उन इलेक्शंस में मिला जुला रुझान देखा गया था क्योंकि किसी भी जमात ने सादा अक्सरियत हासिल नहीं की थी। मुक़्तदा अल-सदर की जमात ने 10% वोट हासिल किए थे, लेकिन हुकूमत बनाने के लिए जितनी नशिस्तों की ज़रूरत थी उतने नशिस्तें वो भी हासिल नहीं कर सके। तो इस वजह से मुल्क में एक सियासी अदम इस्तेहकाम, एक पॉलिटिकल क्राइसिस प्रोड्यूस हो गया। अब उस सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से बहुत सी बैरूनी साजिशों ने सर उठाना शुरू कर दिया और मुल्क के हालात ख़राब करना शुरू कर दिए। 3 अगस्त को मुक़्तदा अल-सदर ने इराक़ी पार्लियामेंट और सदारती महल का घेराव कर लिया और कहा कि मुल्क में दोबारा इलेक्शन करवाए जाएँ, लेकिन उनकी इस तजवीज़ पर किसी ने अमल नहीं किया। तो प्रोटेस्टर्स ने इराक़ी महल और पार्लियामेंट पे कब्ज़ा किए रखा। 23 अगस्त को ये कब्ज़ा ख़त्म हुआ और उन्होंने दोबारा फिर से पुरअमन रहने की ख्वाहिश का इजहार किया। जब मुक़्तदा अल-सदर ने देखा कि उन तजावीज़ किसी कारआमद नहीं लाई जा रही, कल उन्होंने सियासत से अलहदगी का ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा कि अब वो मुल्क में किसी भी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेंगे। उनकी सियासत से अलहदगी का सुनकर मुल्क में मुज़ाहरे फूट पड़े और सबसे ज़्यादा मुज़ाहरे इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद में हुए, जिन्होंने दोबारा फिर से सदारती महल पर कब्ज़ा कर लिया और पूरा सदारती महल अपने कब्ज़े में ले लिया। तो इन हालात को देखते हुए शरपसंद अनासर भी हरकत में आए और हालात को मज़ीद ख़राब करना शुरू कर दिया। दोस्तों, उन प्रोटेस्टर्स को हटाने के लिए फ़ौज हरकत में आई और उसने मुज़ाहिरीन पर शेलिंग का आगाज़ कर दिया, जिसके जवाब में मुज़ाहिरीन की जानिब से भी असलहे का इस्तेमाल किया गया और दोनों जानिब से एक गुरिल्ला वार फिर से शुरू हो गई। दोस्तों, इराक़ वही मुल्क है जहाँ पे आज से तकरीबन 10 साल पहले भी यही हालात थे, जहाँ पे जब अमेरिका ने इन्वेजन की थी तो उस वक्त भी इराक़ को ऐसे ही हालात का सामना था। अब फिर हालात उसी जानिब जाना शुरू हो रहे हैं क्योंकि इन मुज़ाहिरों ने शिया सुन्नी फसादात की शक्ल इख्तियार कर ली है। दोस्तों, अगर इन हालात में को काबू ना किया गया तो हो सकता है कि शाम जैसा हालात। इसलिए इराक़ में मौजूद तमाम सियासी जमातों को इस मसले का पुरअमन हल तलाश करने की ज़रूरत है।